बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास हफ्तों की बुक जोग्राफ़िया का बाब नंबर 7 यानी कि ज़राअत के बारे में पढ़ेंगे। अब ज़राअत में जो है सबसे पहला जो उसका उन्वान है यानी कि जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ज़राअत की अहमियत बहैसियत मुआशी सरगर्मी। अब सबसे पहले हम देखते हैं ज़राअत है क्या, यानी कि उसकी तारीफ़ हम देखते हैं। अब अगर हम देखें कि फसलें उगाने और जानवर पालने को ज़राअत या खेती बाड़ी कहते हैं, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि देहातों में फसलें उगाई जाती हैं, जानवर पाले जाते हैं, इसे हम ज़राअत भी कह सकते हैं या खेती बाड़ी भी कह सकते हैं। अब जो ज़राअत है इसका जो ताल्लुक़ है ये बराह रास्ता या बिलावास्ता तौर पर जो है वो जो है हमारी मुल्की मईशत पर यानी कि गहरा जो है असर रखता है, यानी कि ये हमारी मुआशी सरगर्मी यानी कि पैसे कमाने का ज़रिया जो है वो हमारा ज़राअत है, यानी कि हमारी मुल्की आमदनी का, यानी कि यूँ समझ लें कि 70% जो लोग हैं वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं। अब हम देखते हैं कि ज़रई शोबे जो है वो कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमारी ज़राअत में अपनी अहमियत अदा कर रहे हैं। सबसे पहले आता है अहम ज़रिया मुआश। हम जानते हैं कि देहातों में तकरीबन 70% आबादी रहती है, लोगों की आबादी रहती है, और वो जो 70% जो लोग होते हैं, 70% जो लोग हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इस ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होते हैं, यानी कि उनका जो मुआशे ज़रिया है यानी कि रोज़ी कमाने का ज़रिया है वो ज़राअत है, यानी कि इसी के ज़रिए से वो अपने घर का जो है वो चूल्हा चलाते हैं। आगे फिर दूसरा आता है हमारे पास खुराक का ज़रिया। अगर हम देखें ज़राअत जो है हमें खुराक मुहैया करता है। अब खुराक में क्या आ जाता है, यानी कि इसमें हमारी सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, चावल आ जाते हैं, गंदम आ जाती है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं हम लोग खाते पीते हैं, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं वो हमें ज़राअत से हासिल होती हैं। तो इससे हमें ज़ाहिर हुआ कि ज़राअत जो है वो हमारी खुराक के मामले में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये हमें खुराक मुहैया करने का हमारा एक ज़रिया है। और कौमी आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया, कौमी आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है जो क्या है, ज़राअत है। अब देखते हैं हम हमारे मुल्क में अगर किसी चीज़ का सीज़न होता है, फ़र्ज़ कर लिए हमारे पास गर्मियों के सीज़न है, जब गर्मियों का मौसम है उस सीज़न में हमारे पास अगर आम की पैदावार ज़्यादा हो जाती है या गंदम की पैदावार ज़्यादा हो जाती है, हम उस ज़्यादा पैदावार को अपने मुल्क में इस्तेमाल करने के बावजूद जितनी हमारे पास वो बच जाती है उसे हम बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि उसे बरामद कर देते हैं। जब हम चीज़ वो बरामद करते हैं यानी कि दूसरे मालिक में भेजते हैं, तो दूसरे मालिक से जो हमें उनकी करेंसी के यानी कि उनकी जो करेंसी होती है उसके ज़रिए से जो हमें हमारे पास पैसा आता है वो हमारी कौमी आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है, जिससे हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल होता है, हमारे मुल्क में जो है आमदनी का एक ज़रिया बनता है। अब ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया हम देखते हैं कि ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया भी क्या है, ज़राअत है, यानी कि ज़राअत जो है वो यूँ समझ ले पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की मानिद है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, यानी कि देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है उसी के ज़रिए तमाम जो स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होता है। इसी तरह ज़राअत जो है वो ज़र मुबादला कमाने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अब अगर हम देखते हैं खाम माल की फराहमी का ज़रिया, अब खाम माल जो जिसे हम कहते हैं रॉ मटीरियल से मुराद जैसे कि अगर कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए कपास ज़रूरी होती है, कपास जो होती है कपास से धागा बनता है, धागे से फिर क्या कपड़ा बनता है। अब जैसे कि चीनी बनानी है, चीनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, गन्ने की ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है जब गन्ना होगा तभी जो है हमारे पास चीनी बनेगी। तो खाम माल की फराहमी जो है वो भी ज़राअत के में बहुत ज़्यादा अहमियत या अहम किरदार अदा करती है। अब जैसे कि तेल बनाना है, कुकिंग ऑयल हो गया, उसके लिए जो होता है बीज जो होता है वो खाम माल जो होता है वो फ्राहम करता है, यानी कि बीज जो है हमारे पास एक खाम माल है यानी कि रॉ मटीरियल है। अब आ जाता है हमारे पास जो इसका लास्ट जो है वो शोबा जो होता है वो तवाज़ुन अदायगी की दुरुस्तगी का ज़रिया। अब तवाज़ुन अदायगी की दुरुस्तगी से मुराद यानी कि जो हमने बैलेंस करना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, यानी कि इंपोर्ट दरामदात और बरामदात के दरमियान जो फ़र्क होता है वो होता है हमारा तवाज़ुन अदायगी। अगर हमने कोई एक्स्ट्रा यानी कि अपने मुल्क में जो चीज़ ज़्यादा पैदावार में हमने पैदा हुई थी उसे हमने बाहर के ममालिक में बरामद किया, यानी कि उसे हमने एक्सपोर्ट किया, तो उसकी रेशो और जिस चीज़ की हमारे मुल्क में कमी हुई वो चीज़ हमने इंपोर्ट की यानी कि दरामद की। दरामद और बरामद के दरमियान जो फ़र्क होता है वो होता है तवाज़ुन अदायगी
کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی ملک کی جو معیشت ہے اسے بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ زراعت کی اہمیت اس کے شعبے جو تھے، یعنی کہ اہم ذریعہ معاش آ گیا، خوراک کا ذریعہ آ گیا، قومی آمدنی کا بڑا ذریعہ آ گیا، زر مبادلہ کا کمانے کا ذریعہ آ گیا، خام مال کی فراہمی کا ذریعہ آ گیا، توازن ادائیگی کا ذریعہ آ گیا، یعنی کہ زراعت جو ہوتی ہے وہ ان تمام میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امید کی جاتی ہے طلبہ کہ آپ کو ان تمام جو پڑھائیں ٹاپک اور اس کے جو آگے ہیڈنگز پڑھائی ہیں ان کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔